I request all of you to please pay your respects to Jawaharlal Nehru by putting the flags in front of these. Today, it's a very heartfelt tribute we all are paying to a great man who got the nation in a place when there was plagues, famines going on, and from there, staying in the jail for freedom, donating his money, personal wealth for the development of a nation, for the development of the economy, for the development of the future of India. I feel proud to remember such a first Prime Minister of India who personally, not only for his own political gains, but for the future of this country, sacrificed his whole life. And today, paying tribute to such a man in a state like Goa is really a proud moment for me, because a place where people throughout the country are demoralized by telling all different sorts of stories about his life, lies about his life. They forget to tell about the development like IITs and IIMs which was formed by him. And I proudly remember him because as a doctor, a person who has studied in a government college and a person who has taken his degree in a municipality medical college only knows the value of what the first Prime Minister of India has given us. So in his remembrance, I pay him my wholehearted tribute today. आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हुए बहुत सारी बातें सभी के मन में है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या किया है। तो बताने की भी जरूरत नहीं है कि सबके दिल में है कि जो डेवलपमेंट हम पूरे देश में हम देखते हैं तो पंडित जवाहरलाल जी के बदौलत ही पूरे देश में डेवलपमेंट हो चुके हैं। और हम जानते हैं इस देश को स्वतंत्रता जो मिली उसमें जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे अधिवेशन में, उसी वक्त उन्होंने संपूर्ण स्वतंत्र करके उन्होंने नारा दिया और उसी को लेकर उन्होंने उस तरीके से जो आंदोलन चलाया पूरे देश में, तो 9 साल तक उनको जेल में इंग्रजों ने डाल दिया था। ये सभी हम जानते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर हुए उसके बाद उन्होंने इस देश की जो संविधान है वो पूरी तरह संविधान के तहत काम होना चाहिए। संविधान के अंतर्गत सभी जो गरीब है, वंचित लोग हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए। यही सामने दृष्टि रखकर उन्होंने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में आगे बढ़ाने की बात की है। अलिप्त राष्ट्र परिषद का आप जानते हैं कि जिसका जिक्र यहाँ पे एमपी साहब ने किया है कि हमारे पूरे दुनिया में एक ऐसा वजूद था, एक ऐसे मजबूती थी कि अब पूरे अमेरिका, रशिया, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज उस वक्त भी थे और उनके सामने कभी हम झुकेंगे नहीं। हम अलग देश की एक यूनियन बनाएंगे और उसमें हम ये रखेंगे कि हम किसी के ना रशिया के ना अमेरिका के सपोर्ट में हैं। हम यहाँ पर हमारे विचार अलग हैं, हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए सबको अधिकार है। और आज जिस तरीके से बातें हो रही हैं, आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भुलाने के लिए अलग अलग तरीके से बातें की जा रही हैं, उनको बदनाम करने के लिए एक बातें की जा रही हैं। लेकिन पूरे देश में जो आज डेवलपमेंट हमें दिखता है, हर क्षेत्र में अलग अलग यूनिट उन्होंने बनाए हैं इस देश के विकास के लिए, और उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में, पाकिस्तान अलग बना होगा, हिंदुस्तान अलग बना, लेकिन बहुत ज्यादा तरक्की जो हिंदुस्तान ने की है वो पाकिस्तान नहीं कर सका है। तो ये बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है हमारे देश के लिए।
और उनको याद करना सभी का कर्तव्य है। वो तो स्टेट लेवल की बात है, नेशनल लेवल की बात है, इंटरनेशनल लेवल की बात है। तो सभी ने याद करना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरे जिंदगी में आपने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए क्या, उन्होंने यही सोचा कि देश के लिए क्या, जो हित में हो सकता है हिंदुस्तान के, वही करने की उन्होंने कोशिश की। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे महान व्यक्ति को, महान पंतप्रधानी ने, एक अच्छे व्यक्ति जो सबके साथ जिस तरीके से संबंध पूरे दुनिया के लोगों के साथ रखे थे, एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हमारे से बहुत साल पहले निकल गए हैं। उनकी पुण्यतिथि मनाना और उस उपलक्ष्य में सभी को याद दिलाना एक जरूरी है, ऐसा हम समझते हैं। तो उनको मैं श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी यहाँ पे इस श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित। एक महान मनीस जाणे या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आपलं योगदान दिलं। ताज्या उपरांत जेन्ना देश स्वतंत्र जालो तेन्ना या देशान एक सुई सुद्धा मॅन्युफॅक्चर जायनाशिल्ली। अशा परिस्थितीन ताणी देशाचो कारभार सांबाळ्ळो। ताणी खूपशे इन्स्टिट्यूशन्स, IIT असतले, एम्स असतले, इतर काही इन्स्टिट्यूशन्स, दोतोर कार्लोस फरेरान उल्लेख केलो की 1950 ताणी प्लॅनिंग कमिशन हाडले की एव्हरी 5 वर्साक प्लॅनिंग करून बाबा कशे हो देश मुखार व्हरप, हे तांचे विचार, तांचे आयडियाज आशिल्ले। पूण गेल्ली 13 वर्सां जर आमी पळयत जाल्यार हे सो कॉल्ड लीडर जे सध्या देश चलयतात तेजे हे इन्स्टिट्यूशन जे स्थापन केल्ले त्यो एक एक करून विकत आसा। बाब कॅप्टन विर्याटन उल्लेख केलो की जी आज परिस्थिती जी निर्माण जाल्या, जो टेररिझमान अंडर आमचे 26 देशाचे लोक जांचो जीव गेलो, तांचे आज पुराय जगभर आमचे मेंबर ऑफ पार्लमेंट वचून थंय तांकां एक्सप्लेनेशन करतात की बाबा आज आमच्या देशाची परिस्थिती कितें। हांव सगळ्या गोंयकारांक याद करून दिता। बाब MK शेखान उल्लेख केल्लो की गोंयांक लिबरेशन आमकां पंडित जवाहरलाल नेहरू आशिल्ले म्हणून मेळ्ळें। वायट दिसता की ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री सदांच जेन्ना जेन्ना ताका इन्स्टंट मेळटा तेन्ना तो सांगता की पंडित जवाहरलाल नेहरूक लागून 14 वर्सां डिले जाली। कित्याक हांकां हिस्ट्रीच खबर ना। हे शाखान शिकून आयिल्ले सगळे लोक त्या वेळाचेर जेन्ना आमचो देश स्वातंत्र्य जालो तेन्ना नाटोचो को फाउंडर, जो मेन फाउंडर आशिल्लो तो पुर्तुगाल आशिल्लो। आणि त्या वेळाचेर जर तर गोंयान जर तर आर्मी धाडिल्ली जाल्यार वर्ल्ड वॉर 3 जावपाचे, घेर पेटपाचे या जगान। म्हाका दिसता एक दूरदृश्टीचो मनीस, एक स्कॉलर, जाणे एक ग्रंथ सुद्धा बरयल्लो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, असल्या महान व्यक्तीचो जो विचार आशिल्लो तो म्हाका दिसता 1961 जेन्ना पोर्तुगालाचो नाटो वयल्यान कंट्रोल जेन्ना कमी जालो, जेन्ना अमेरिकेचो प्रेसिडेंट चेंज जालो, तेन्ना तांणी मोको पोवन तेन्ना अटॅक केलो आणि आमच्या गोंय राज्याक पोर्तुगीजां कडल्यान लिबरेट केलें। म्हाका दिसता आयच्या ह्या दिसा आमी सगळ्यांनी तांकां याद करून तांचे जे विचार, तांचे जे विजन आशिल्ले की वो देश कसो मुखार वचचो, देश कसो घडोवचो, म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आमी ताजे आज याद करून तांचे विचार मुखार घेवन वचपाक जाय। विचारूंक सोदता, is Pandit Jawaharlal Nehru and his ideas, vision and ideas, is it relevant today? ते आमी विचारपाक जाय। आयज आमी मनयता ताची डेथ एनिवर्सरी आणि इट इज व्हेरी रेलेव्हंट। आयज जे कितें घडलां, आयज आमची टीम गेल्ली आसा, मेंबर्स ऑफ पार्लमेंट आख्खे जगभर सांगपाक टू जस्टिफाय, दे ट्राय टू जस्टिफाय आणि गो बॅक। जेन्ना आमकां स्वतंत्रता मेळिल्ले रोखडेंच दे वर 2 पावर हाऊसेस इन द वर्ल्ड, नेटो आणि वॉर्सो, आणि थंय पंडित जवाहरलाल नेहरू टूक अ मिडल पाथ, नॉन अलाइन मुवमेंट म्हूण केलो। आमी तुमचें आयकचें ना वॉर्सो आनी नेटोचें आयकचें ना। आयज ताची गरज आसा। आयज म्हणटा आमी गेले, अटॅक केले आनी थंय सावन ट्रम्पान कितें एक इशारो केलो आनी ओके आमी झुकले। If Pandit Jawaharlal Nehru was there today, or his ideas of principle,
would we have bowed down? That is why आयज ताजे relevance, his leadership quality. जेन्ना ताणें टेक ओव्हर केले, श्री M.K. शेखरान सांगले खूबश्यो ताज्यो क्वॉलिटीज जे आमचे आल्दोनचे MLA सांगले, श्री कार्लोस फेरेरान रिगार्डिंग प्लॅनिंग कमिशन, ह्या सरकारान कितें केलां? चेंज केला, नांवच चेंज केला, नीती आयोग. इतलेंच आनी कांय ना. बट what foundation was laid by Pandit Jawaharlal Nehru is what is holding the country today. In such a way की आम्ही जेन्ना घर बांदता, बिल्डिंग बांदता, आम्ही सदां म्हणटा फाउंडेशन स्ट्रॉंग जावपाक जाय. ते फाउंडेशन पळय ताणें घाल्लें, त्या खातीर आयज आमचो देश मजबूत आसा. फक्त हांव एकूच सांगता, आम्ही ह्यो आयडियल्स आनी ताचे विचार आशिल्ले जेन्ना आम्ही फुडें व्हरतले, that will be the tribute to Pandit Jawaharlal Nehru. In a few words, I will just summarize something about his life which is very relevant today. Having studied and graduated in Cambridge University, he went ahead and was called to the bar, having qualified through the Inner Temple in London. This is very important because unless you have good education, you cannot have a vision. And it is the kind of education and the values which have been imbibed in Pandit Jawaharlal Nehru, that is how we saw him laying the roadmap to become not just the first Prime Minister of our great nation, but also the architect of modern India. Knowing that political freedom is not sufficient, we also needed economic freedom. He did bring up IITs, All Indian Institute of Medical Sciences, and including the Planning Commission to have 5-year plans so as to go forward in a nascent democratic country. Today, as we stand here, without repeating what previous speakers have said, we stand to pay tribute to a great leader, a great son of our nation, who has not simply fought for freedom of our nation, but who has lit the torch which we need to carry forward to ensure that the dark days are not brought upon us by devious means, by subjugation of the constitution, by subjugation of the democratic rights and the freedoms available to a citizen, something which Pandit Jawaharlal Nehru cherished by saying, where there is a free mind, there is a road ahead. Because unless you have that kind of thought which is free, no one can have new ideas which bring in production and prosperity. So I'm grateful that the nation stands today in solidarity in remembering this great leader. If we have to speak about him, you know that we will have to write volumes about him and his good work. But I think this is sufficient to pay our respects, and I wish that our nation learns good lessons and the younger generation follows his footsteps.